नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और आज हम बात कर रहे हैं रेशियोज मतलब अनुपात की। ये चौथा वीडियो हो गया भाई। इसका मतलब ये है कि 3 वीडियोज और आ चुके हैं। हम लोगों ने 3 वीडियो या 30 प्रश्नों में बहुत सारी कंसेप्ट सीखे, बहुत सारी बातें की और अब हम अगले क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो अगर डाउट आएगा तो पीछे मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के पिछले वीडियोस भी देख लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। और हमारे प्रश्न क्या है ये देखो। यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई एक संख्या है जिसका 1.6 गुना, हम मान लेते हैं कि जो हमारी पहली संख्या है उसको a ले लेंगे और दूसरी जो संख्या है उसको ले लेंगे b। तो अब वो प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोलता है 0.6 गुना a, है ना, 0.6 गुना a बराबर 0.08 गुना b। अब अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये b आ जाएगा नीचे और ये हो जाएगा a बटा b और ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.08 बटा 0.6। अब अच्छा, यहाँ जो है हम क्या चीजें और देखते हैं, 0.08 है, इसको जो है भिन्न में कन्वर्ट करो तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव को ले लेंगे 1, इसके बाद में कितने अंक? 2, तो बटा 100 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 8 बटा 100। और इसी तरीके से ये 6 को क्या लिख सकते हैं? 0.6 को गुणा करके लिख दो 6 बटा 10। कैसे हुआ? क्योंकि बटे में जो है ऊपर चला जाएगा और ये कटा, अब बचा कितना? तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, लेकिन 2 दूने 4 और 2 पंचे 10, मतलब बचा कितना? 2/15। और यहाँ हमारे ऑप्शन में 2/15 है तो ये करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरीके से अब हम देखेंगे क्या अगला सवाल। और अगले सवाल में क्या है? इंग्लिश में है अगला सवाल। ठीक है, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती भैया अंग्रेज लोग, यहां से देखो। आखिर मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं ना, लेकिन फिर भी होता है। अब देखो 3 संख्याएं हैं, इनका अनुपात क्या है? a अनुपात b अनुपात c। इनका तीनों का अनुपात क्या है? 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अब ये तो अव्यवस्थित लग रहा है ना। मतलब क्या है, हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या खोजेंगे जिसका हम लोग अगर जो है ऊपर गुणा कर दे तो ये वो संख्या इन तीनों से भाग चली जाए। मतलब अगर 12, एलसीएम कितना होता है? 12। तो अगर मैं यहाँ 12 गुना करता हूं तो 2 छक्के 12, मतलब यहाँ मिल जाएगा 6। उसी तरीके से यहाँ 12 गुना करूंगा तो 3 चौके 12 और 4 दूने 8। इसी तरीके से यहाँ 12 करूंगा तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9। 9 है भाई, 9। तो अब ये हो गया a अनुपात b अनुपात c। लेकिन हमको प्रश्न में क्या पूछ रहा है? हमको प्रश्न में पूछ रहा है कि इनका सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या? 6। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9, सबसे छोटी संख्या 6। दोनों का अंतर कितना है? यहाँ पर 3 है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से 3 नहीं है, कितना है? तो ये है 9 गुना ज्यादा। 9 9 9 18 नहीं, 9 नहीं, 18 दूनी कितना? 12 गुना ज्यादा ना। 12 दूनी 24, 12 36, 12 गुना ज्यादा 36 है। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं भी खुद से, यहाँ 6 नहीं होगा, 6 का कितना? 12 गुना ज्यादा। 6 का 12 गुना ज्यादा कितना? 12 छक्का 72। उसी तरीके से 8 का भी 12 गुना ज्यादा, 12 अट्ठे 96। और 9 का भी 12 गुना ज्यादा, 12 निया 108। इस तरीके से तीनों संख्याएं हमको मिल गई। क्या ये ऑप्शन में है? 72, 96, 108 ये हमारे ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब बढ़ेंगे किसकी तरफ? हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है जी? इंग्लिश में भी वही बात बोलता है। नहीं, ये नहीं चाहिए। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न बोलता है कि 4 लोग हैं ए बी सी और डी, इनके बीच में कितने का बंटवारा हुआ? 3400 रुपए का। अच्छा, अनुपात भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना है? 2/3 है। थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या है? बी अनुपात सी। बी अनुपात सी कितना है? यहां देख रहे हैं हम लोग 4/3। सी अनुपात डी कितना है? तो ये है 2/3। अब हमको क्या चाहिए? हमको सबसे पहले इस तरीके का प्रश्न आएगा विभाजन वाला, तो सबसे पहले निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। जब भी विभाजन करना हो तो पहले चारों संख्याओं का एक साथ अनुपात निकालो। तो कैसे निकालते हैं? याद करो। सबसे पहले सीधा है
मतलब 2 और 4 और 2, 4 चौके 16। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये बी से चालू करेंगे, फिर ऐसे आके नीचे, मतलब 3 4 और 2, 4 तिया 12 दूने 24। ठीक है, इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर ये ऐसे आएंगे और फिर मुड़ेंगे, तो यहां पर होगा 3 तिया 9 और 9 दूने 18, तो ये हो गया 18। और उसके बाद में 3 तिया 9 तिया 27, ये हो गया टोटल। तो अब अगर इन सारी संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमको हमारी मूल संख्या मिलनी चाहिए, तो यहाँ इन सारी संख्याओं को जोड़ो चलो, तो क्या हो जाएगा, देखो 6 और 4 10, और इन दोनों का हो गया 40, 10 50 60 70 और 8 7 15 85। इन सबको जोड़ने से आता है 85, लेकिन प्रश्न बोल रहा है ये 85 नहीं है, ये है 3400। कितने गुना ज्यादा, 40 गुना ज्यादा। तो अगर ये संख्या 40 गुना ज्यादा है तो ये सारी संख्याएं भी 40 गुना ज्यादा होंगी। अब देखो बी और डी को जोड़ने से कितना मिल रहा है, तो 24 और 27 कितना होता है बताओ, 24 और 27, 4 3 7 और 2 दूने 4, 47 होता है। लेकिन अब इसका भी जो है 7 4 7 3 10, 7 4 11 और ये 51 होता है भाई, 51। ठीक है, तो 51 भी नहीं, इसका 40 गुना ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर भी तो 40 गुना ज्यादा था, तो 40 गुना ज्यादा 51 का अगर हम गुना करेंगे तो हमको 2040 मिलेगा। यही हमारा सही उत्तर है। और बढ़ते हैं इसके बाद में हम अपने अगले प्रश्न की ओर। लेकिन थोड़ी देर के लिए जिन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है वो इंग्लिश में यहां से प्रश्न देख ले। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न बोलता है कि 370 रुपए को किस पे बांटे, ए बी और सी में। ठीक है, अब ए का हिस्सा बटा बी का हिस्सा, मतलब ए अनुपात बी, ये किसके बराबर है, 3/4 है, 3:4 है। और बी अनुपात सी भी 3:4 है। तो हम पहले जो हिस्सा जैसे ही देखे क्या करें, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो, पहले 3 तिया 9, उसके बाद में 3 चौके 12 और फिर 4 चौके 16। ये जो है कुल मिला के हमारी संख्या हो गई। जोड़ो तो थोड़ा सा, तो जोड़ने से हमको क्या मिलता है, जोड़ने से हमको मिलता है 37। 10 10 20 10 30 7 37। ठीक है, जोड़ने से हमको मिला 37, लेकिन कुल जो संख्या है वो 37 ना होकर के कितनी है, 370 है। कितने गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। अगर हमारी जो है संख्या, कुल संख्या जो है 10 गुना ज्यादा होके 370 बन जाती है, तो बी का ए का हिस्सा, अब ए का हिस्सा कहाँ है, यहाँ पे ये है 9, तो 9 भी ना होकर के 10 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या ये हमारे ऑप्शंस में है, बिल्कुल डी ऑप्शन है, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, यही प्रश्न थोड़ा इंग्लिश में अंग्रेजों के लिए। ठीक है, अब हमारा पांचवा प्रश्न कहता है, देखो फिर से जैसे ही धन बांट रहे हैं हम क्या करेंगे, इनका जो है अनुपात आपस में निकाल देंगे। ठीक है, तो जो है हमारा प्रश्न कहां गया, हाँ, तो जैसे ही धन बांटना है वैसे ही हम इनका अनुपात निकाल देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। अब देखो ए को कुल धन का 1/2 मिला, मतलब ए बराबर 1/2। ठीक, बी को कुल धन का कितना मिला, 1/3, तो बी का जो है हो गया 1/3। अब बचा हुआ जो है जितना भी होगा वो सी को मिला, और सी को कितना मिल रहा है, 1200 रुपया। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि देखो यहां पर 2 है और 3 है, इन दोनों का जो है लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 6। इसलिए हम लोगों ने माना कि कुल रुपया हमारे पास में 6 था, 6 में से जो है आधा 1/2 ए को मिल गया, मतलब ए को कितना मिला, 3 रुपए मिला। ठीक है, फिर बी को जो है 1/3 मिला, मतलब बी को कितना मिला, 2 रुपए मिला। और बचा हुआ कितना, 3 और 2 देखो 5, तो 6 में से 5 रुपए तो बटा गया। तो सी को कितना मिला, तो सी को कितना मिल रहा है, सी को 1 रुपए मिल रहा है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से 1 नहीं 1200 गुना ज्यादा होके उसको 1200 रुपए मिलेगा। इसीलिए अब ए को कितना मिलेगा, तो ए को भी 3 रुपए नहीं मिलेगा जी, ए को भी 1200 गुना ज्यादा होके कितना मिलेगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3600 रुपए जो है ए को भी मिलेंगे। और यही हमारा उत्तर होगा, हमारा ऑप्शन सी।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यही किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, तो यहां पर से आप प्रश्न देख लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ क्या है, अब देखो ए, बी और सी तीनों कंपनी में पार्टनर हैं, अच्छी बात है। ए को 1/3 हिस्सा और बी को जो है 1/4 हिस्सा तथा सी को 5,000 रुपए मिले। भाई जो जितना जो है पैसा लगाएगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। तो जो है ए को 1/3 मिला, तो ए का नीचे, ए के नीचे हम लोग क्या लिख दिए, A/3, बी के नीचे क्या लिख दिए, 1/4, और सी के को जो है जो जितना भी बचत मिलेगा वो कितना मिल रहा है, 5,000 रुपए। अब देखते हैं कि अगर मैं मान लूं, इनका एलसीएम निकालो 3 और 4 का, 4 तिया 12, तो अगर मैं मान लूं कि कुल मिला के कितना रुपया था, 12 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो उस 12 रुपए में से 1/3 मतलब 4 रुपए का प्रॉफिट किसको हो जाएगा, ए को हो जाएगा। फिर कुल प्रॉफिट का 1/4 मतलब 12/4 हुआ 3 रुपया, तो 4 और 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया बी को। अब बताओ 4 और 3 कुल मिला के कितना हुआ, 7, और टोटल पैसा 12 रुपए है, 12 में से 5 चला गया मतलब 7 चला गया, तो बचा कितना, 5। तो सी को 5 रुपए मिलना चाहिए था, लेकिन सी को 1000 गुना ज्यादा 5,000 रुपए मिला है। तो अब जो है ए को कितना मिलेगा, तो ए को भी 1000 गुना ज्यादा 4,000 रुपए मिलेगा ना जी। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का उत्तर हो गया। हमको भाई आती सारी चीजें हैं, बस समझ को सही करना है। और उसके लिए कैसा होगा, जितने ज्यादा प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे, जितनी ज्यादा जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए सारी चीजें आसान होती जाएंगी। तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूं, ताकि मैं आपको सही प्रकार के प्रश्न बता सकूं जो एग्जाम्स में आते हैं, और अगर एग्जाम वाले प्रश्न नहीं है तो कम से कम आपका कंसेप्ट सही कर दें। तो इसी खुशी में चलिए एक गुरु दक्षिणा मतलब एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक जो है दे दीजिए जी, तो उससे जो है मुझे भी थोड़ा सी अंतरात्मा में खुशी मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज और बताता हूं कि अगर मैं जैसे पढ़ा रहा हूं उन सारी चीजों को ईमानदारी से पढ़े और उसके बाद में बहुत अच्छे से तगड़े से जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको किताबें भी दे चुका हूं टेलीग्राम चैनल में, वहां से प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद में आपसे एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन छूटा तो चलो 5 डिसमिल जमीन दूंगा। ठीक है, 5 डिसमिल जमीन चाहिए तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद में भी ऐसा नहीं कि जानबूझ के छोड़ के आए, फिर नहीं बना तब की बात है। तो 5 डिसमिल जमीन रोड किनारे, अब कहां के रोड किनारे और कहां ये मत पूछना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, यही वाला इंग्लिश में है जो पहले हिंदी में था। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 जन भाई स्टूडेंट हैं, इनके जो जो मार्क्स हैं उनका जो है रेशियो 2:5 है। अब अगर P को ये P/Q है ना, तो अगर P को कितना मिला है, 120 मिला है, तो भाई 2 का अनुपात है तो 2 ना होके 120 मिला है, मतलब कितने गुना ज्यादा, 60 गुना ज्यादा। अगर 60 गुना ज्यादा इसके अंक है तो 60 गुना ज्यादा इसके भी अंक होंगे, तो 5 का 60 गुना ज्यादा कितना होता है, 300। और यही है हमारा उत्तर, 300। लगाओ टिक, बढ़ो आगे। भाई 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, उससे ज्यादा थोड़ी समय देना है किसी प्रश्न को। चलो इंग्लिश वालों देख लो भैया, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अब यहां पर थोड़ी सी बात अलग है, क्या है, A/B दिया है, B/C दिया है, और उसके बाद में इतने पैसे को इन तीनों के बीच में बांटना है। तो पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 है A/B/C निकालना ही है। तो चलो निकालो, A/B का मान कितना है, 3:7 है। B/C का मान कितना है, 6:5 है। A/B/C कैसे निकालेंगे, A/B/C बराबर 6 तिया 18 अनुपात 6 सत्ते 42 अनुपात 7 पंचे 35। इन सारी चीजों को जोड़ो तो 8 और 2 10, 10 40, 10 50, 10 60, 70 80 90 95, मतलब यहां पर हो गया 95। तो इन तीनों को जोड़ने से अगर 95 आता तो अच्छी बात थी, लेकिन हमारी जो संख्या है वो क्या है, 33,630 है। अब ये 33,630 ये जो है 33,630 ये 95 का कितना गुना होता है, तो ये अगर चेक करना है तो आप लगाओ भाग, और मैं तो जो है भाई रखा हूं लिख के, है ना। तो जो है ये होता है
354 गुना ज्यादा, 354 गुना ज्यादा होता है 95 का 33,630। एग्जाम में आपको ये वाले नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 95 से, तो वो x का मान निकलेगा। कैसे, मैं आपको फिर से समझाता हूं कैसे, कि ये हो ऐसा रहा है कि यहां पर ax प्लस bx प्लस cx का मान जो है आपको 95x मिला है। अब x का मान निकालने के लिए आप क्या किए, 33,630 में 95 को भाग दिए, तब आपको 354 मिला। तो जब x का मान 54 मिल गया है, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, b को कितने पैसे मिले, तो b का देखो यहां पर 42x है, और 42x का में x का मान 354 लगाओ, गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 14,868, और ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, यहां आपको वीडियो के ऊपर जो है मैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें नहीं सिखाऊंगा। आपको जो है उस मामले में थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। और इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है कि 25 तक का कम से कम पहाड़ा याद कर लो, उसके बाद में 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लो, और कम से कम 15 से 20 तक की संख्याओं के घन याद कर लो। ये चीज आप करके देखो, आपका कैलकुलेशन एकदम बूस्ट हो जाएगा, एकदम फास्ट हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस में भी बेतहासा वृद्धि होगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है जो हिंदी में बात समझते हैं लेकिन प्रश्न इंग्लिश में ही समझते हैं। ठीक है, और जल्दी से लाइक करो अगर नहीं की हो तो, और अगर लाइक कर चुके हो तो कम से कम सब्सक्राइब करो, मतलब हाँ सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, लेकिन शेयर कर दो एक आध जन को, दोस्त यार लोग को बता दो। भाई आप लोग के साथ आपकी कोचिंग में, किसी दूसरे की कोचिंग में, कोई जान पहचान में, मोहल्ले में दोस्त यार कोई तो होगा जिसको आप बताओगे, तो एक सब्सक्रिप्शन और मिल जाएगा जी। ठीक है, 1000 का वेट चल रहा है ताकि लाइव क्लासेस हो सके, और लाइव होगी तो फिर रोज मिलेंगे। तो चलो अब अगला प्रश्न क्या है, 94 को दो हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया है। अब दो हिस्से हैं तो एक ए होगा और दूसरा बी होगा, कि पहले भाग के पांचवें हिस्से, मतलब ए का पांचवा हिस्सा a/5, और दूसरे भाग के 8वें हिस्से मतलब b/8। देखो प्रश्न को दोबारा तिबारा नहीं पढ़ना है, जैसे जैसे जो है प्रश्न मिलता जाता है आगे जो है आंसर लिखते जाओ। तो इसका अनुपात कितना है, 3:4 है। अब भाई ये एकदम खतरनाक तो दिख रहा है, लेकिन अब इसको जो है करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखो हम लिख सकते हैं 1/a/5 पूरे का बटा b/8 बराबर 3/4। अब बताओ, तो अब ये हो जाएगा कि इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी तरफ, तो ये जो है बटा में है उसको जो है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये देखो a/5 गुणा 8/b, ठीक है, बराबर 3/4। अब देखो ये 8 यहां गुणा है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/b बराबर, ये 5 गया ऊपर तो 3 गुणा 5, और ये 4 आया नीचे तो 4 गुणा 8। अब बताओ 5 दिया 15 होता है, और 4 अट्ठे 8 चौके 32 होता है, 15/32। अब पूछ क्या रहा है आपसे प्रश्न, पहला भाग, हाँ तो अब 15/32 मतलब हमको अब क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि a अनुपात b बराबर 15:32। इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो a धन b मिलेगा, a धन b। ठीक है, तो a धन b बराबर 5 और 2 7, और इधर हो जाएगा 3 और 1 4, 47। लेकिन प्रश्न के हिसाब से 47 नहीं है, कितना है, 94 है, तो इसका 2 गुना ज्यादा 94 है, इसलिए a को भी 15 नहीं, इसका 2 गुना ज्यादा कितना मिलेगा जी, 30 मिलेगा, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलिए, नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में बता दो, रिवाइंड करके थोड़ा पीछे से देख लो, या फिर जो है भाई टेलीग्राम का ग्रुप याद है ना, टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम का जो है ग्रुप है वहां पे आओ, और उसके बाद में जो है अपना जो भी डाउट है उसको पोस्ट कर दो। अगर जो है मान लीजिए आप वीडियो बहुत बाद में देखे, तो वीडियो का जो है लिंक के साथ में जो है डाउट पोस्ट कर दो कि सर ये वाले वीडियो में ये बताया था, हमको समझ में नहीं आया था, तब भी बताएंगे, ड्यूटी तो हमारी है, तो बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी ले लिए तो फिर काहे नहीं निभाएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लो। और इसके बाद में हिंदी मीडियम वालों, हमारा 10वां प्रश्न क्या है, ये है ए बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए का दुगुना मतलब 2a, बी के तिगुने तो मतलब 3b, तथा सी के 4 गुने के बराबर है। ए का दुगुना बी के तिगुने से, मतलब यहां पर ये है ए का दुगुना बी के तिगुने से, तो इसको जो है अनुपात क्या हो जाएगा, a बटा बी बराबर 3/2, ऐसे ही तो होगा ना। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, b नीचे आएगा और ये जो है इधर नीचे आएगा जी, आर या पार, ऐसा वाला कुंफू कराटे हो जाएगा। तो a बटा बी बराबर 3/2, ये तो समझ में आ गया। तो a अनुपात b लिख लेते हैं, a अनुपात b बराबर 3/2। दूसरा क्या बोल रहा है, b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर, तो 4b बराबर 5c। फिर उल्टा हो जाता है, तो जो है b अनुपात c क्या हो जाएगा, b अनुपात c बराबर, ऐसा करो तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, a एवं c के बीच में क्या अनुपात होगा। तो ऐसे तो हम लोग a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों करें भाई, पहला और आखिरी पूछ रहा है, ये बताएगा a का मान क्या है और ये बताएगा c का मान क्या है। तो 4 दूने 8 और यहाँ 5 दिया 15, तो 15/8, ये दे हमारा उत्तर। लो भाई लड्डू पेड़ा, सब जो है आसानी से मिल गया। तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो जो है चीजें आपके लिए बहुत इजी होती जाएंगी। और उसी चीज के लिए तो मैं भी मेहनत कर रहा हूं कि हम लोग साथ में जो है प्रैक्टिस करें, साथ में सीखें, और उसके बाद में हम सब लोगों के लिए भाई एक लोगों का सिलेक्शन, मान लीजिए आप लोग जो है जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हो, एक का सिलेक्शन होगा तो क्या मजा आएगा। मतलब जितने लोग जो है मेरे से पढ़ रहे हैं, सबके सब जो है कोई बड़े अधिकारी बन जाओ, कुछ ऐसा जो है अचीव कर लो लाइफ में, कि उसके बाद में जो है कहीं ऐसे सड़क में भाई मैं आपको यूट्यूब से मिलता रहा हूं और अगर बीच में ऐसे मुलाकात हो जाए, आप बोलो सर हम आपसे पढ़े हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, कितना पसंद आएगा मेरे को, कितनी खुशी होगी। तो उस खुशी के लिए भाई अभी मेहनत कर लो और मेरे से भी करवा लो। कमेंट सेक्शन में बताओ, जो जो सीखना है सब सिखाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज का, ये देखो इंग्लिश मीडियम वालों का आज का हमारा ये वीडियो जो है हो गया खत्म। ठीक है। अगर YouTube में ये वीडियो नहीं देखे, कहीं और देखे हो, तो इसको स्कैन करो, और स्कैन नहीं करना है तो अभिनव, तो सांशु पांडे और एप्टीट्यूड, ये 4 कीवर्ड मिला के सर्च करोगे, मेरे वीडियो का चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करो ताकि हमसे रेगुलर जुड़े रहो। और नहीं भाई तो आपको लिंक यहाँ पर भी मिलेगी, आप पहले टेलीग्राम चैनल में जाओ, वहां पीडीएफ मिलेगा, क्विज मिलेगा, उसके बाद में जो है प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, ये सारी चीजें जो है आपको वहां पर हर वीडियो का लिंक भी मिलेगा। तो यहाँ जाइए, वहां से भी जो है आप यूट्यूब चैनल में आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर देंगे और उसके बाद में भाई मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।